वेलकम अरहम कोचिंग क्लासेस लाइन बाजार पूर्णिया। दोस्तों आज हम लोग 7 मार्च का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो कि रेलवे एसएससी बैंकिंग के लिए यूज़फुल है। पहली बार चैनल में जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इसको शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट और भी स्टूडेंट को मिल सके। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है डेजर्ट फ्लैग अभ्यास की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे यूएई। कौन करेंगे? तो इसका जो मेज़बानी करेंगे तो यूएई करेंगे। और आइए इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी देख लेते हैं क्या होता है डेजर्ट फ्लैग 6 है। एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। क्या है? एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसे संयुक्त अरब जो अमीरात है उन्होंने ही क्या किया, इस अभियान को शुरू किया है। इस अभियान को शुरू किया है और 3 मार्च से 27 मार्च तक अभ्यास में भारत, फ्रांस और अमेरिका सहित 10 देश भाग लेंगे। टोटल 10 देश क्या करेंगे? इस अभ्यास में भाग लेंगे, इस योजना में भाग लेंगे। तो आइए कुछ और भी इसका इम्पोर्टेंट, इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना Su-30 MKI फाइटर जेट और C-17 विमान हिस्सा लेगा। ये सब क्या करेगा? ये सब हिस्सा लेंगे। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट और भी। वर्तमान में जो है क्या भारतीय वायुसेना का जो है अध्यक्ष कौन है? राकेश कुमार सिन्हा भदौरिया है। कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। और इस अभ्यास का उद्देश्य है कि सभी देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, यानी आपसी सहयोग मित्रता को बढ़ावा देना और सैन्य प्रदर्शन, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि सैन्य प्रदर्शन करेगा कि किसके पास कितना सैन्य ताकत है, इसको ये करेगा। यूएई का जो फुल फॉर्म होता है उसका पूरा नाम यूनाइटेड अरब अमीरात होता है, जिसको संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं हिंदी में। तो यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पे? एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो कि हम लोग भी आते हैं भारत में, एशिया महाद्वीप में है। और इसकी जो राजधानी है अरब की तो वो है अबू धाबी। कहाँ है? अबू धाबी जो इसका क्या है राजधानी है। और वहाँ की जो करेंसी है यूएई दिरहम चलता है। कौन सी? यूएई दिरहम चलता है। और राष्ट्रपति जो वहाँ का अभी प्रेजेंट में है शेख खलीफा बिन ज़ियाद अल नहयान। कौन है? अल नहयान। चलिए आइए देखते हैं अगला पॉइंट है यूएई के शहर दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का भी मुख्यालय है। कहाँ पे है? आईसीसी का जो मुख्यालय है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कहाँ पे है? दुबई में है। दुबई में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब जो है वो कहाँ है? दुबई में स्थित है। चलिए आइए देखते हैं और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी लंबाई कितना है? 829। ये बात याद रखनी है दोस्तों हम लोग को, 829। इसकी जो 29.8 मीटर इसका क्या है? ऊंचाई है। यह भी कहाँ? यूएई के दुबई शहर में स्थित है। यूएई बनाने वाला पहला अरब देश यूएई है। कोयला से जो बिजली बनाने वाला पहला देश वो कौन है? यूएई देश ने किया सबसे पहले। उसके बाद देखिए आईपीएल का जो इस बार का जो भारत का जो आईपीएल हुआ यूएई देश में ही किया गया, आयोजन किया गया। कोविड-19 के कारण यूएई सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जयाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। जो यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है उसको किसको दिया गया है? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उसी को दिए गए नागरिक सर्वोच्च सम्मान। आइए टॉप 5 संयुक्त सेना का अभ्यास के बारे में जान लेते हैं। टॉप 5 संयुक्त सेना अभ्यास के बारे में जान लेते हैं। जैसे भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी तटीय रक्षा अभ्यास सी विगिल 21 शुरू किया गया है। कौन सी विगल 21 शुरू किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रखता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय, कौन से द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स डिजास्टर के नाइट शुरू किया गया है, आयोजित किया गया। कब? 2021 में। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। एक होता है सेलनेक्स। कौन? सेलनेक्स 2020 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच शुरू किया गया है। मरीन गार्डियन। कौन? मरीन गार्डियन 2020 समुद्री सैन्य अभ्यास चीन और पाकिस्तान के बीच क्या किया गया? आयोजित किया गया है। भारत की नौसेना ने समुद्री क्षेत्र राष्ट्रीय हितों की रक्षा
के उद्देश्य से युद्धाभ्यास ट्रोपेक्स से, किसको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है क्या किया है, कौशल्या मातृत्व योजना का क्या किए हैं, लॉन्च किए हैं। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रखते हैं। चलिए ये देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या है। हाल ही में क्या किया, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के कितना, ये चीज़ याद रखिएगा, 97,106 करोड़ का क्या किया, बजट पेश किया है। कितना, 97,106 करोड़ का किसमें, मातृत्व योजना में पेश किया है। इस बजट का उद्देश्य क्या है, किसान एवं आर्थिक रूप से कमजोर सेक्शन या लोगों पे क्या किया जाए, फोकस किया जाए। तो इस चीज़ को किसको याद रखना है, एक तो किसान मुख्य उद्देश्य क्या था, दूसरा आर्थिक रूप से कमजोर सेक्शन जो नीचे कैटेगरी के आते हैं, SC ST OBC जो गरीब समाज से हैं, उसको क्या किया जाएगा, इस बजट के तहत उसको लाभ दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट जैसे है, और इसी दौरान छत्तीसगढ़ के सरकार कौशल्या मातृ योजना से शुरू किया। कौशल्या मातृ योजना का अंतर्गत क्या है, महिलाओं के पोषण एवं सुधार हेतु क्या किया जाएगा, महिला का जो पोषण है उसका सुधार किया जाए। और द्वितीय संतान यानी बालिका को जन्म देने पर क्या करेगा सरकार, एक मुफ्त 5,000 रुपया क्या है रुपया उसको सहायता दी जाएगी, उसकी बैंक खाता में डाली जाएगी। अगर क्या करेगी, अगर दूसरी बालिका होती है तो उस महिला को 5,000 रुपया क्या किया जाएगा, उसके खातों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला पॉइंट। छत्तीसगढ़ का बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, छत्तीसगढ़ का जिक्र आया तो उसका भी थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई 1 नवंबर 2000 में हुआ है, और राजधानी अटल नगर नया रायपुर, जिसको अटल नगर और नया रायपुर भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट है। वहाँ की जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल है। कौन है, भूपेश बघेल है, जो कि कौन, INC यानी कांग्रेस से, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से क्या करते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं। तो आइए देखते हैं वहाँ की जो गवर्नर है, वहाँ की गवर्नर कौन है, अनुसुईया है। वहाँ की मुख्य न्यायाधीश के PR रामचंद्र मेमन है। और वहाँ की जो राज्य के पशु है जंगली भैंसा को वहाँ क्या है, राज्य के पशु माना जाता है। और राज्य के पक्षी को क्या, पक्षी हील मैना को माना जाता है। और राज्य के वृक्ष जो है कौन सा है, साल है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इसको देखिए क्या है, 7 पड़ोसी राज्य क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ के सीमा से टकराते हैं। तो पहला मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके बाद झारखंड है, ओडिशा है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। ये 7 राज्य क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ के राज्य की सीमा से टकराते हैं। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट। वहाँ की जो लोकसभा सीट है कितना है, 11 है, राज्यसभा सीट 5 है, विधानसभा सीट 90 है। चलिए आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अचना कमार और इंद्रावती, यह दो क्या है, मुख्य नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ का। कौन, एक अचना कमार, दूसरा है इंद्रावती, ये दोनों क्या है, नेशनल पार्क है। लेते हैं कर्क रेखा जो है भारत का छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरता है। ये क्या होता है, इसके अलावे और भी राज्य से होकर गुजरता है। तो और कौन कौन राज्य से, तो ये टोटल 8 राज्य से, कर्क रेखा कितना, 8 राज्य से होकर गुजरती है टोटल छत्तीसगढ़ लगा के। तो पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ये सारे राज्य से क्या होते हैं, कर्क रेखा, जो भारत का जो कर्क रेखा है वो क्या करते हैं, वो गुजरते हैं। अगला पॉइंट है जैसे है टॉप 5 योजना के बारे में हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। देख लेते हैं टॉप 5 योजना के बारे में। क्या है टॉप 5 योजना, क्या क्या है, घाट पेयजल योजना। कौन किया, घाट पेयजल का योजना जो किया है, शुरुआत कौन किया है, ये शुरुआत किया है उत्तराखंड के सरकार ने। कौन शुरू किया है, उत्तराखंड के सरकार ने। देख लेते हैं मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार। कौन, मुख्यमंत्री माटी कला योजना जो शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने, CM योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया है कि इसमें भी रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। उसके अलावा किसान फसल राहत योजना, किसान फसल राहत योजना का भी कौन किया है, झारखंड सरकार ने शुरू किया है। एक जल एक शिल्प, देखिए इसको याद रखिए कि एक जल एक शिल्प का अभियान मध्य प्रदेश ने शुरू किया। कौन शुरू किया, तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। विश्वकर्मा श्रम,
विश्वकर्मा श्रम योजना यानी विश्व में कर्मा श्रम योजना जो है, विश्व श्रम योजना यानी मजदूर लेबर योजना जो शुरू की है वो कौन शुरू किए हैं? उत्तर प्रदेश। कौन शुरू किए हैं? उत्तर प्रदेश ने इस चीज़ को शुरू किया है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जैसे प्रेस सूचना ब्यूरो, कौन सी? प्रेस सूचना ब्यूरो, इसको याद रखिएगा PIB। प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक जो है कौन? प्रधान महानिदेशक जो किसको नियुक्ति किया गया है? जयदीप भटनागर को। किसको किया गया? जयदीप भटनागर को क्या किया है? PIB का प्रधान महानिदेशक सचिव क्या किया गया? नियुक्ति किया गया है। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट इसका है कि अखिल भारतीय रेडियो समाचार सेवा प्रभार के पूर्व अध्यक्ष जयदीप भटनागर प्रेस ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाला। इससे पहले देखिए जय भटनागर किसमें था? जयदीप भटनागर किसमें था? इससे पहले अखिल भारतीय रेडियो के समाचार का प्रभार संभालते थे। अभी क्या है? PIB का महानिदेशक चुना गया, यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का क्या किए गए हैं? उसको चुना गया है। तो आइए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका। जैसे PIB का बारे में जान लेते हैं। PIB का जो फुल फॉर्म होता है क्या? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी जो स्थापना हुई है 1919 में हुई। इसकी जो मुख्यालय है कहाँ? नई दिल्ली में है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री है जो अभी प्रेजेंट में प्रकाश जावड़ेकर है। और प्रधान महानिदेशक जो है जयदीप भटनागर है। कौन है? जयदीप भटनागर है। और टॉप 5 नियुक्ति के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। हॉकी इंडिया टीम के अध्यक्ष जो चुना गया है ज्ञानेंद्रो निगोबामा को। किसको? ज्ञानेंद्रो निगोबामा को क्या गया है? हॉकी इंडिया टीम का अध्यक्ष चुना गया है। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को। कौन महासचिव चुना गया? किसको? उत्पल कुमार सिंह को। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीमा सड़क संगठन यानी BRO यानी सड़क का उबड़ खाबड़ सारा चीज़ उसके निगरानी में जो होता है उसका जो चुना गया है महानिदेशक किसको? राजीव चौधरी को। किसको? राजीव चौधरी को क्या किया है? सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक चुना गया। चलिए आइए देखते हैं अगला पॉइंट। जैसे अगला भारत मुख्य सूचना, क्या? भारत मुख्य सूचना जिसको शॉर्ट फॉर्म CIC होता है, यशवर्धन सिन्हा को महानिदेशक चुना गया है। और भारतीय जनता पार्टी का जो अभी अध्यक्ष है कौन है? JP नड्डा को चुना गया। इससे पहले अमित शाह थे, जब गृह मंत्री बने तो इस पद से इस्तीफा दे दिए। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत की संसद ने 2 टीवी चैनलों लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को एकत्रित चैनल में विलय कर दिया है। इस चैनल का क्या नाम रखा गया है? क्या क्या? ये दोनों को मिला दिया। कौन? लोकसभा का टीवी जो था और राज्यसभा का जो टीवी चैनल था उसको क्या एक जगह मिला दिया गया है और उसका नाम बदल के क्या कर दिया है? सांसद टीवी। उसका नाम रख दिया है सांसद टीवी। तो आइए देखते हैं अगला इसका कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राज्यसभा और लोकसभा टेलीविजन चैनल को जो क्रमशः सांसद के ऊपरी और निचली सदन की कार्रवाई को प्रसारित करते हैं और एकल इकाई को मिला दिया गया है। इस चैनल का नाम सांसद टीवी रख दिया गया, यानी सांसद टेलीविज़न रखा गया है। यह परिवर्तन कब किया है? इसको याद रखिएगा, 1 मार्च 2020 को। यह परिवर्तन कब किया गया है? तो 1 मार्च 2020 को किया गया है। प्रभावी रूप से इसको क्या किया? 1 मार्च 2020 को लोकसभा और राज्यसभा का जो टेलीविज़न चैनल था उसका नाम बदल के क्या किया है? सांसद टेलीविज़न रख दिया है। क्या ये देखते हैं कुछ इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत के 2 सदन होते हैं। कौन से? भारत में जो होता है 2 सदन होता है। 2 सदन में एक होता है क्या? लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। तो किसको बोलते हैं वो देख लेते हैं। देखो, सांसद की जो है निचले सदन को, सांसद के जो निचले सदन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोकसभा कहते हैं, और ऊपरी सदन को बोलते हैं राज्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका और भी, सांसद के 3 अंग होते हैं। देखिए, सांसद का बात आए तो सांसद के बारे में जान लेते हैं। सांसद का जो होता है 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? सांसद के 3 अंग होते हैं। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। ये तीनों मिलके तब क्या करते हैं? एक सांसद का, पूर्ण सांसद का मान होता है। या कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69वां में कहा गया है कि संघ
के लिए एक सांसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलाकर बनेगी। क्या होगा? भारतीय संविधान का 69वां जो हिस्सा है 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक सदन होगी जो कि राष्ट्र और दोनों सदनों को मिलाकर बनेगी। क्या करेगा? मिला के बनेगा। अगला क्वेश्चन जैसे है कि इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन, कितना? इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले भारतीय क्रिकेटर बना है कौन? तो उसका बना है कौन? विराट कोहली, जो कि भारत के बीसीसीआई के कप्तान है, हमारे T20 और ऑल टेस्ट वेस्ट सारा चीज़ का कौन है? कप्तान है विराट कोहली। विराट कोहली क्या है? इंस्टाग्राम में 100 मिलियन फॉलोवर पाने वाले पहले भारतीय, क्या हुए? दुनिया के पहले भारतीय क्रिकेटर है। पूरा विराट कोहली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो मनाया गया है तो 3 मार्च को, इस चीज़ को याद रखिएगा। कब मनाए गए हैं? तो 3 मार्च को जो है क्या है? विश्व वन्य जीव मनाए गए हैं। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है, जो 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र सभा ने 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में घोषित किया था। कौन? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया था? 3 मार्च को यह घोषित किया कि विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में घोषित किया गया और मनाना है कब? 20 दिसंबर 2013 को। तब से क्या हुआ? 3 मार्च को ही क्या किया जाता है? वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। तो ये अगला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी देख लेते हैं। पृथ्वी पर मौजूद वन्य जीव वनस्पतियों के सुंदर और विविध रूपों को मनाने के लिए हर साल 3 मार्च वन्य जीव दिवस के स्तर पर मनाया जाता है। फरवरी महीना के कुछ महत्वपूर्ण दिवस का बारे में देख लेते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए, विश्व दलहन दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। 10 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है। उसके अलावा देखिए, विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का 11 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस, जो रेडियो दिवस है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस वो 21 फरवरी को मनाए जाते हैं। उसके अलावा देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाए जाते हैं। और क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट वीमेन बिजनेस एंड द लॉ 2021 के अनुसार विश्व के कितने देश महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देते हैं? कितने देश क्या करते हैं? विश्व बैंक के द्वारा रिपोर्ट में वीमेन बिजनेस क्या किया है के अनुसार विश्व के कितने देश महिला को पूर्ण समान अधिकार दे रहे हैं, उस चीज़ को जारी किया है। तो कौन किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 10 देश है जो क्या गया? पूर्ण समान अधिकार दिया गया है महिला को। तो आइए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व में केवल 10 देश हैं जो महिलाओं को पूर्ण सम्मान देते हैं, जिसमें है कि एक है बेल्जियम है, दूसरा फ्रांस है, उसके अलावा डेनमार्क है, उसके बाद लाटविया है, स्वीडनी है और कनाडा, उसके बाद आइसलैंड, ये सारे, और पुर्तगाल भी है, आयरलैंड है। ये सारे देश क्या करता है? पुरुष के समान अधिकार प्रदान करता है। किसको? महिला को जितना मिलना चाहिए पुरुष के कंपैरिजन में उतना दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई जुलाई 1944 में हुई है। इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है। इसके अलावा आइए और कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। इसका अध्यक्ष जो है डेविड मालपास है। कौन है? डेविड मालपास है। डेविड मालपास MD एंड CEO जो है वहाँ का अंशुलाल कांत है। वहाँ का चीफ जो है CEO जो है वहाँ का कौन है? अंशुलाल कांत है।